हरे कृष्णा, राधे राधे। कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कामिका एकादशी कब है? कामिका एकादशी पर हम पूजा कैसे करें और कामिका एकादशी का व्रत का पारण हमें कब करना है और कैसे करना है, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। पंचांग के अनुसार सावन कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई 2025 को रखा जाएगा। यह चतुर्मास की पहली एकादशी होती है। चतुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। कामिका एकादशी व्रत करने से भक्तों की सब मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूरी होती हैं। तो जिस भी जगह पर आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे, पोछा लगा लेंगे और एक हल्दी का चौक लगा लेंगे। चौक लगाने के बाद में हम हल्दी से ही स्वास्तिक बना लेंगे और एक चौकी रख लेंगे। चौकी पर हम पीले कलर का या लाल कलर का या सफ़ेद रंग का हम कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। और अगर आपके पास समय कम है तो आप ये पूजा घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौकी लगाकर पीले रंग का वस्त्र बिछा दिया है। तो सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने से पहले हम फूलों का आसन देकर गणेश भगवान को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास विष्णु भगवान की कोई भी फोटो, मूर्ति जो भी है, फूलों का आसन देकर हम उसे भी विराजमान कर लेंगे। और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल को भी हम फूलों का आसन देकर चौकी पर विराजमान कर लेंगे। और अगर आपके पास विष्णु भगवान की कोई भी फोटो अथवा मूर्ति नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को विराजमान करके भी ये पूजा कर सकते हैं। साथ में ही जहाँ लड्डू गोपाल हैं वहाँ पर गाय माता तो होती ही हैं, तो मैंने यहाँ पर गाय माता को भी विराजमान कर लिया है। और जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा लेंगे और शुद्धि कर लेंगे। उसके बाद में हम दिया जलाएंगे। दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले हम दिया जलाएंगे पूजा प्रारंभ करने से पहले। और सभी को हम यहाँ पर वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो गणेश भगवान को कलावा समर्पित करेंगे, श्री हरि विष्णु जी की फोटो को हम कलावा समर्पित करेंगे और लड्डू गोपाल को हमने यहाँ पर पहले ही वस्त्र धारण करा चुके हैं, तो इनको हमें कलावा समर्पित करने की आवश्यकता नहीं होगी। अग्निदेव को भी हम कलावा समर्पित करेंगे, गाय माता को भी कलावा समर्पित करेंगे। और अगर आपके पास फूल हैं तो सभी देवी देवताओं को हम यहाँ पर फूल समर्पित करेंगे। तो परम पुराण के अनुसार श्री हरि विष्णु जी अर्जुन को एकादशी व्रत का महत्व बताते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, जैसे नागों में सर्वश्रेष्ठ शेषनाग और पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ देवता और देवों में विष्णु भगवान और वृक्षों में पीपल और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी बताते हैं, एकादशी का व्रत अगर कर लिया जाए तो बाकी और किसी व्रत की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फलदायी व्रत एकादशी को माना जाता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत करता है अथवा घी का और तिल का तेल का दीपक जलाता है, उस भक्त के पुण्य की गिनती तो स्वयं चित्रकूट भी नहीं कर सकते हैं। कामिका एकादशी व्रत करने से सभी प्रकार के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद में हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। तुलसी दल आप एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। तो विष्णु भगवान को हम यहाँ पर तुलसी दल समर्पित करेंगे, साथ ही हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और धूप दीप जलाएंगे। उसके बाद में हम कथा पढ़ेंगे। तो देखिए, कथा पढ़ने से अथवा सुनने से पहले हम अपने सीधे हाथ में कुछ पुष्प लेकर या तिल लेकर हम कथा सुनेंगे। तो एकादशी महत्व की हम यहाँ पर पुस्तक ले लेंगे, उसी से हमें यहाँ पर कथा पढ़नी होती है। जब हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी उसके बाद में जो हमने अपने हाथ में पुष्प ले रखे हैं वो श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर देंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान की आरती करेंगे, उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे। हर साल सावन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल कामिका एकादशी 21 जुलाई को है और इस व्रत का पारण यानी अगले दिन किया जाएगा 22 तारीख को सूर्योदय के बाद में। व्रत के पारण का जो समय है वो है 22 जुलाई सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक।
इतने ही समय के बीच में आपको व्रत का पारण करना है। पंचामृत से या फिर तुलसी दल ग्रहण करके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से व्रत करने वाले को जैसे दूसरा मंगला गौरी का व्रत पड़ेगा तो उसको भी आप व्रत रख सकते हैं। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत है और सोमवार को कामिका एकादशी का व्रत है। तो जो लोग मंगला गौरी का व्रत करते हैं तो वो तुलसी दल ग्रहण करके और पंचामृत ग्रहण करके अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कामिका एकादशी की सरल पूजा विधि अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही त्योहारों से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए